बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, डोनाल्ड ट्रंप पे तो चलो दबाव बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब्बास अराग़ची ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे अमेरिका के अंदर घंटियाँ बजी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब भी मामला सफारती तरीके से हल करने की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका ख़तरनाक फ़ौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। अब ये अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है या जानबूझकर कर रहा है, ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से अमन ख़तरे में पड़ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा जो भी आप करते हैं हर मरतबा नतीजा तो एक ही निकलता है, तो फ़ायदा क्या आपको बार बार ये तजर्बात करने का। ईरानी कौम नहीं झुकेगी, वो हार नहीं मानेगी। ये बात कालीबाफ भी कहते हैं, ईरानी सदर भी कहते हैं, सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बयान आता है वो भी यही है और अराग़ची भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेंगे जिससे हमारी कौम की बेइज्जती हो। एक और बात उन्होंने की कि CIA ने जो दावा किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि CIA ने दावा किया और खुफिया रिपोर्ट उनकी सामने आई। उनकी खुफिया रिपोर्ट के अंदर से दावा आया कि ईरान के पास अब भी उनके 70% मिसाइल बाकी हैं और 75% मिसाइल लॉन्च करने वाली जो मोबाइल व्हीकल्स हैं वो भी उनके पास सही सलामत मौजूद हैं। यानी ईरान अभी काफ़ी कैपेसिटी रखता है जंग लड़ने की, ये CIA ने बताया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब्बास अराग़ची ने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। असल रिपोर्ट ये है कि हमारे पास अब 100% नहीं 120% हथियार हैं, क्योंकि ईरान के जितने हथियार इस्तेमाल हुए हैं उससे ज़्यादा हथियार ईरान ने मज़ीद बना लिए हैं। अब ये एक बड़ा खौफनाक दावा है, क्योंकि ये सब कहते रहे हैं जंग के दौरान भी कि ईरान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार करता है और इन ड्रोन्स का अमेरिका के पास और उसके इत्तेहादियों के पास कोई हल नहीं है, वो इन्हें रोक नहीं पाते। तो एक तो दोबारा ये दावा किया ईरान ने कि हमने पहले से ज़्यादा हथियार तैयार कर लिए हैं, हमने मिसाइल भी तैयार किए हैं, ड्रोन भी तैयार किए हैं। तो अब जो पहले जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उस वक्त जो हमारा ज़ख़ीरा था मिसाइलों का और ड्रोन्स का, अब उससे 20% ज़्यादा है। ये अब्बास अराग़ची ने स्टेटमेंट दिया। देखें, जंग के मैदान में ना जब माहौल बना हुआ होता है जंग का तो ऐसा ही होता है, लोग बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं और एग्जैजरेशन करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है। अगर CIA 70% कह रहा है और ईरान कह रहा है कि 120% है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास हथियार बहुत ठीक ठाक मौजूद हैं और यही वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस वक्त तक कोई लड़ाई में नहीं जाना चाहते जब तक कि सारी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं मिल जाती। और फिलहाल दुनिया अमेरिका के साथ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये भी हमें नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस वीलॉग में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ ना आबना हुर्मुज़ और उसके आसपास, उसकी वजह से ना कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। नंबर एक, इसका ईरान को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया भर की जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि ईरान का इरादा क्या है और उसकी सलाहियत क्या है, लिहाजा अब वो अमेरिका के ऊपर एतबार करके किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगी। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी इस खित्ते में बेफ़ायदा है, ये बात भी क्लियर हो गई कि वो किसी भी बहरी जहाज़ को स्कॉट करके वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, और अगर वो जहाज़ों को निकालेंगे भी तो ये मुस्तकिल तौर पे वो नहीं कर पाएंगे। हर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना अमेरिका के बस में नहीं होगा और कोई भी जहाज़ फायरिंग के इन हालात में इस खित्ते से बाहर नहीं निकल सकता। और एक ईरानी जो जैमर्स की एक सलाहियत है, वो भी कल रात को पता चली कि उनके जैमर्स कितने तगड़े हैं और कैसा सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में। तो अमेरिका को आइडिया हो गया, दुनिया को आइडिया हो गया और ईरान को फ़ायदा हो गया। ईरान ने एक टैंकर पकड़ भी लिया है और इस टैंकर का जो नाम है, ये दो नाम इसके सामने आए। एक तो जिनली इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका ओशियन कोई है। ये बारबाडोस के झंडे के साथ ये टैंकर था। इस टैंकर को पकड़ लिया ईरान ने और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने अपने बनाए हुए नए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर इसे कब्जे में लिया है। और ये उस वक्त खिलाफ वर्जी कर रहा था जब ईरान ने कहा था कि इस एरिया को छोड़ के लंगर उठा के जहाज़ पीछे चले जाएं। ये टैंकर वहाँ से नहीं गया तो ईरान ने इसको पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ से ईरान ने अपनी बालादस्ती भी इस रीजन में साबित की है। ईरानी 3 टैंकर्स भी अभी रिपोर्ट हुए हैं कि वो खाली टैंकर्स ईरानी टैंकर्स थे और वो अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए और उनको चकमा देकर बड़े आराम से वापस आबना हुर्मुज़ की तरफ पहुँच गए हैं और वो दोबारा से अब रीफिलिंग करेंगे। तो अमेरिका पे उसके इत्तेहादियों की जानिब से प्रेशर तो बढ़ रहा है और जब डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बढ़ता है और जब उसको दी हुई कोई भी ब्रीफिंग फारिग हो जाती है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, जब वो करके देखते हैं तो ईरानी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हर मरतबा एक ही स्टेटमेंट देता है
जब ट्रंप की तवक्को के खिलाफ कुछ भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात करता है कि ये ईरानी बिल्कुल पागल है, हमारी उन लोगों से लड़ाई है जिनको बिल्कुल समझ नहीं है। ये हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कहता है और उस मौके पर कहता है जब उसे एक नया बात ईरान ने की है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, डोनाल्ड ट्रंप पे तो चलो दबाव बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अब्बास अराक्ची ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे अमेरिका के अंदर घंटियां बजी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब भी मामला सफारती तरीके से हल करने की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका खतरनाक फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। अब ये अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है या जानबूझकर कर रहा है, ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से अमन खतरे में पड़ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा जो भी आप करते हैं हर मरतबा नतीजा तो एक ही निकलता है, तो फायदा क्या आपको बार बार ये तजर्बात करने का। ईरानी कौम नहीं झुकेगी, वो हार नहीं मानेगी। ये बात कालीबाफ भी कहते हैं, ईरानी सदर भी कहते हैं, सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बयान आता है वो भी यही है और अराक्ची भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेंगे जिससे हमारी कौम की बेइज्जती हो। एक और बात उन्होंने की कि CIA ने जो दावा किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि CIA ने दावा किया और खुफिया रिपोर्ट उनकी सामने आई। उनकी खुफिया रिपोर्ट के अंदर से ये दावा आया कि ईरान के पास अब भी उनके 70% मिसाइल बाकी हैं और 75% मिसाइल लॉन्च करने वाली जो मोबाइल व्हीकल्स हैं वो भी उनके पास सही सलामत मौजूद हैं। यानी ईरान अभी काफ़ी कैपेसिटी रखता है जंग लड़ने की, ये CIA ने बताया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। असल रिपोर्ट ये है कि हमारे पास अब 100% नहीं 120% हथियार हैं, क्योंकि ईरान के जितने हथियार इस्तेमाल हुए हैं उससे ज़्यादा हथियार ईरान ने मजीद बना लिए हैं। अब ये एक बड़ा खौफनाक दावा है, क्योंकि ये सब कहते रहे हैं जंग के दौरान भी कि ईरान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार करता है और इन ड्रोन्स का अमेरिका के पास और उसके इत्तेहादियों के पास कोई हल नहीं है, वो इन्हें रोक नहीं पाते। तो एक तो दोबारा ये दावा किया ईरान ने कि हमने पहले से ज़्यादा हथियार तैयार कर लिए हैं, हमने मिसाइल भी तैयार किए हैं, ड्रोन भी तैयार किए हैं। तो अब जो पहले जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उस वक्त जो हमारा ज़ख़ीरा था मिसाइलों का और ड्रोन्स का, अब उससे 20% ज़्यादा है। ये अब्बास अराक्ची ने स्टेटमेंट दिया। देखें, जंग के मैदान में ना जब माहौल बना हुआ होता है जंग का, तो ऐसा ही होता है, लोग बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं और एग्जैजरेशन करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है। अगर CIA 70% कह रहा है और ईरान कह रहा है कि 120% है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास हथियार बहुत ठीक ठाक मौजूद हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस वक्त तक कोई लड़ाई में नहीं जाना चाहते जब तक कि सारी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं मिल जाती। और फिलहाल दुनिया अमेरिका के साथ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये भी हमें नज़र आ रहा है। नाजरीन, इस वीलॉग में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ ना आबना हुर्मुज़ और उसके आसपास, उसकी वजह से ना कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। नंबर एक, इसका ईरान को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया भर की जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि ईरान का इरादा क्या है और उसकी सलाहियत क्या है, लिहाजा अब वो अमेरिका के ऊपर एतबार करके किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगे। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी इस खित्ते में बेफ़ायदा है, ये बात भी क्लियर हो गई कि वो किसी भी बहरी जहाज़ को स्कॉट करके वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।